बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। सुंदर साथ जी, सबसे पहले मेरा प्रणाम। पांच पद्मावतीपुरी धाम से पधारे हुए विद्वत मंडल को मेरा प्रणाम। और स्वामी जी, आपके चरणों में तो अखंड ही प्रणाम है मेरा। सुंदर साथ जी, आप लगातार 3 साल से मुझे सुन रहे हैं और मैं लगातार एक ही बात करते जा रही हूँ कि सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, इस चौपाई से मैं आगे बढ़ी ही नहीं। तो अलग नई बात में कहां से लाऊं? फिर भी कल हमें स्वामी जी ने अपना दिल खोलकर बता दिया कि हमें ब्रह्म सृष्टि का दावा तो ले लिया है, हमें क्या करना चाहिए। यहाँ तक हमारे जीव को सिखापन देने के लिए स्वामी जी ने हमें एक सीरियल भी दिखाई। एक 5 साल का बच्चा और एक 11 साल का बच्चा, वह कुर्बानी के लिए अपना तन छोड़ दिया, पर उनके मुख से आह कभी नहीं निकली। और हम सुंदर साथ कहने वाली ब्रह्म सृष्टि, दावा तो हम करते हैं सुख शीतल करु संसार, क्योंकि हमारे धनी 400 साल पहले ब्रह्मवाणी लाए हैं। अक्षरातीन धाम धनी सारी ब्रह्म सृष्टियों को जगाकर मूल तन में जागृत हो जाएंगे। बहुत अच्छे विचार है, बहुत अच्छे विचार है, क्योंकि ये विचार हमें धनी ने दिए हैं केवल कहने के लिए। हम इस राह पर कब चलेंगे? अगर चलते होते तो 400 साल 18 में 2018 में उज्जैन का प्रोग्राम, जो 2016 में हमने उज्जैन में प्रोग्राम किया, जन जन तक जाकर हमने मैसेज पहुंचाया। और मेरी महिला मंडल से शाम को मैं यही बात करती थी कि दुनिया के लोग परिक्रमा करते हैं, शिप्रा नदी में नहाते थे, वह गुनाह उन्हें नहीं लग रहा है, वह गुनाह हमें लग रहा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है परब्रह्म परमात्मा आ चुके हैं। उनकी ब्रह्मवाणी वांग्मय स्वरूप होकर आज हमारे सामने बैठे हैं। यह वाणी को इस संसार में फैलाना हमारा लक्ष्य, उद्देश्य यही होना चाहिए। पर उस शिप्रा नदी में नहाने वाले लोगों को हमने प्रयास तो किया कि इस जल रूपी नदी में नहा रहे हो, पर ब्रह्म ज्ञान रूपी जल में नहाना आओ, हम सिखाए। अपनी आत्म और पर आत्म की पहचान हम कराए। वह जो सुंदर साथ मेरे साथ चले थे उज्जैन में, नासिक में, उन सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम है। पर जो सुंदर साथ अभी सोच कर बैठे रहे हैं ना, करेंगे करेंगे, उन सुंदर साथ के लिए मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि स्वामी जी ने कल कहने में कुछ भी बाकी नहीं रखा। मेरे साथ उन सुंदर साथ के साथ में चरणों में प्रणाम है जो जागनी में दौड़ रहे हैं। कल कैलाश बहन अकेली थी, फिर 12 महिला हुई, आज 1035 महिला हुई। उनके चरणों में मैं सच में सुंदर साथ जी, उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। और जो सुंदर साथ जानकर भी नहीं कुछ कर रहे हैं, उनके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। उनके लिए तो मेरे पास यही चौपाई अटक गई है कि यह सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो में अंगना नार। अब तो लगा हुआ है। जो सुंदर साथ इस जागने की राह पर नहीं चलना चाहते, वह सुंदर साथ समझ ले कि यह जीवन खत्म होने तक उनका तो नहीं निकलने वाला। तो का मतलब होता है ना। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो स्वामी जी को अकेले में जाकर पूछ लेना कि स्वामी जी हम तारतम करते हैं ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को, तो नहीं तो नहीं। ठीक है ना स्वामी जी? अब आप कितना भी तारतम कर लीजिए, 1000 कर लीजिए, 1008 कर लीजिए, 12000 कर लीजिए, जितनी मर्जी आए आप तारतम कर लीजिए, पर एक भी तारतम न करो। और इस ब्रह्मवाणी को लेकर इस संसार में आप एक जगह भी जाहिर कर रहे हो या एक धनी की बात किसी और को करो, तो समझो इत ही भी धन धन और उत ही भी धन धन। परमधाम मूल मिला में पहुंचने के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, धनी स्वयं आकर आपको ले जाएंगे। लेकिन कब? जब आप इस जागने की लीला में ब्रह्म सृष्टि का दावा लेकर बैठे हो, इस जागने की लीला में आप जागने की लीला करोगे, तब ही ब्रह्म सृष्टि इस छठे दिन की लीला में कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। महराज का जो तन था, जिसे महामती की शोभा मली, जिसके दिल में धाम धनी युगल स्वरूप बैठे थे, उन्होंने नौतनपुरी से चलकर 5 पद्मावतीपुरी धाम तक चलकर जागने की लीला की। क्योंकि अगर चाहते तो एक दिन में, एक पल में यह ब्रह्मांड खत्म कर देते, पर वास्ते आपको और मुझे सिखापन देने के लिए। क्योंकि बानी कहती है चलने हैं सो आए सही, पिछले साथ है बानी कही। आज हमारे लिए बानी है,
स्वयं धामधनी इंद्रावती के दिल में बैठे थे, उन्होंने चितवनी की, ब्रह्मवाणी का प्रचार किया, वही ब्रह्म सृष्टि है। आज हमारे सामने सरकार श्री नहीं है, पर अंतर मन से हमारे साथ सरकार श्री है। आज देख रहे हो, हमें कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। मेरी बबली दीदी से बात हो गई, मैं ज्यादा इस विषय को छेड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं कहती थी बबली दीदी को, बबली दीदी मैं 3 साल से क्यों जुड़ी, मैं उससे पहले जुड़ती तो मैं सरकार श्री को देखती ना। बबली दीदी ने कहा, पागल, तेरी आंखें बंद है, तू कहाँ ढूंढ रही है, तू प्रेम का स्वरूप कहाँ ढूंढ रही है। आगे मैं नहीं बोलूंगी सुंदर साथ जी, स्वयं आप जानकार हो, आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आज हमें सरकार के चित्र की पूजा नहीं करनी, सरकार के चारित्र की पूजा करनी है। क्योंकि सरकार स्वयं कहते थे, जिन देखा मेरी वजूद को सो पहुंचे बीच नासुद, जिन देखा मेरी आत्म को सो पहुंचे पक्का हाउद। यह चौपाई ना बीतक में है ना मूलवाणी में है, सरकार ने स्वयं बनाई थी। क्योंकि सरकार को पता था कि मेरी प्रेम की राह पर चलने पर सुंदर साथ को अटकाया जाएगा, इसलिए ये सरकार की चौपाई आज हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन ना बीतक में है ना बानी में है। और दूसरी बात सुंदर साथ जी, आज स्वामी जी भी आपके सामने है। क्या चाहे जो स्तन के द्वारा हमें रास की प्रकरण की मार्फत की लीला की लिपिबद्ध हमें दे सकते हैं, क्या वह सुख में गुलता नहीं है? वो भी उसी सुख में है, पर उनका दर्द है कि सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो में अंगना नार। आज वो इतनी चितवनी, इतनी गहराई खुद बताओ सुंदर साथ, कल उन्होंने मंच पर यह कहा, मैं अपने बर्तन खुद धोता हूँ, अपने कपड़े खुद धोता हूँ। अरे सुंदर साथ जी, हमें तो 4 चौपाई आ जाती है ना, तो हम अपने आप को राज्य समझते हैं, कहते हैं मैं राज्य हूं, और सामने बैठी हुई श्यामा महारानी है। और मेरे जैसी कोई बुद्धि वाली होती है ना, उसको 4 चौपाई आ जाए ना, तो मैं भी समझूंगी मैं श्यामा जी हूं। तो इन विचारों से हम कब उठेंगे? इन मायावी सुखों के पीछे कब छोड़कर हमें धनी के चरण पकड़ेंगे? किसे नहीं पता अक्षरातीत धाम धनी किसी तन में आकर स्वयं जो एक माया का सुख होता है पति पत्नी का, वैसे सुख से परमात्मा मिल जाएगा हमें? नहीं मिलेगा। यह ब्रह्म सृष्टि का कथन नहीं है। ब्रह्म सृष्टि उसी तन पर जाकर बैठेगी जो जीव देवित्य होगा, स्वयं पवित्र होगा और संसार को पवित्र का सीख देगी, वह ब्रह्म सृष्टि है। इस संसार में इस छठे दिन की लीला में किसी भी महाराज ने ये शोभा नहीं ली है कि वो राज्य है, नहीं है। वो भी राज्य की अंगना है, पर कब? राज्य की राह पर चले तब, वरना ये तो बुद्धि का कारण है। 4 चौपाई आ गई। अगर आज के जमाने में बड़ी बड़ी किताब पढ़कर कोई बंदा डॉक्टर बन सकता है, वकील बन सकता है, तो इस वाणी की चौपाइयों को भी वो कंठस्थ कर सकता है। वो राज्य नहीं है सुंदर साथ जी। मैं तो कहती हूँ वो सुंदर साथ बनने के लायक नहीं है। जिसको मेरा विरोध हो वो खड़ा हाथ करके मुझे पूछे, मैं उसको जवाब दूंगी। क्योंकि आज के जमाने में बड़ी बड़ी किताब पढ़कर डॉक्टर बन सकता है, वकील बन सकता है, बड़े से बड़ी ज्ञान की किताब पढ़कर वो कंठस्थ कर सकता है, तो वो 18,758 चौपाई कंठस्थ कर सकता है। हाँ, लेकिन उसके बातूनी अर्थ धनी की मेहर के बिना नहीं कर सकता। और आज राजन स्वामी के द्वारा हर एक टीका हमें अर्थ और भावार्थ के साथ मिल गई है। तो ये तो स्वाभाविक बात है, जो पढ़ेगा उसमें ज्ञान आएगा। और जो विवेक, आज इतनी महिलाएं बैठी है, उनको बोलोगे कि आप बोलो खड़े होकर, तो आप नहीं बोलोगे। अब मेरे जीव के संस्कार पड़ गए, मैं बोल सकती हूँ, तो क्या मैं ब्रह्म सृष्टि हो गई? ये तो जीव का स्वभाव है। कुछ ब्रह्म सृष्टि ऐसी भी होती है कि ध्यान में ही मस्त रहती है। पर सुंदर साथी, इन सब विषयों से ऊपर हमें उठना पड़ेगा और इस संसार के लोगों को ब्रह्मवाणी को जाहिर करना पड़ेगा। प्रेम करना हमारा मूल कारण है, संसार में प्रेम देना वह मूल कारण है। तो प्रेम की परिभाषा, प्रेम अलग अलग प्रकार का है। ब्रह्म सृष्टि को प्रेम धनी से करना है और इस ब्रह्मांड में धनी का प्रेम जाहिर करना है। ना किसी व्यक्ति को राज्य समझना है, ना किसी महिला को आप श्यामा जी समझो। केवल धनी एक सामने बैठा है ना, उसे आप अपनी नजर से ढूंढो, अपनी नजर से उसे पहचानो। राज्य कौन है, राज्य की अंगना कौन है, बड़ी रूह कौन है, वो स्वयं आप अपने दिल से पूछो। सुंदर साथ जी, मैंने तो सोचा था मैं एक भी शब्द नहीं कहूंगी, पर क्या करूं,
जब भी माइक हाथ में आता है मेरे से चुप नहीं रहा जाता, किसी और विषय को लेकर बोलती हूँ पर पता नहीं मेरे से विषय अलग ही हो जाता है। तो मैं तमाम सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना करती हूँ, यह ना सोचे कि आत्मा जागृति महिला मंडल तो महिलाओं का है, नहीं, यह आत्मा जागृति महिला मंडल जो स्वामी जी ने मिशन छेड़ा है वो प्रत्येक एक सुंदर साथ का, हर एक सुंदर साथ का है। जो सुंदर साथ सुबह सुबह बोलता है कि ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तोमे अंग ना नार, तो ये सारे सुंदर साथ का अब उसमें भेद नहीं रहता महिला और पुरुष का। ये जो मिशन छेड़ा गया है आत्मा जागृति महिला मंडल का, यह पूरे संसार में ब्रह्मवाणी को फैलाने का मिशन है, ना किसी व्यक्तिवाद ने आप अपने आप को जाहिर करने का है। सुंदर साथ जी, दर्द की तो बातें मैं कितनी करूंगी, मुझे लगता है कितने लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे सुंदर साथ की जागनी करनी ही नहीं है। सुंदर साथ जी, मैं परवाइयों में जाना चाहती हूँ। मैं स्वामी जी को बोलती हूँ, सुंदर साथ के सामने मुझे बोलने पर मजबूर मत कीजिए स्वामी जी, क्योंकि मुझे मीठा मीठा बोलना आता ही नहीं है, मैं क्या करूं। अब आप लोग बोलोगे मीठा बोलो, तो वो तो मेरा स्वभाव ही नहीं है। स्वामी जी भी थक गए मुझे बोलते बोलते कि आप धीरे बोलो, मीठा बोलो, पर क्या करूं, स्वामी जी ने इतना दर्द कल रात को दे दिया ना, फिर से मेरा वो क्रोध बाहर आ गया, अब क्या करूं। हमें सीरियल दिखाई गई, उसमें 5 साल का और 11 साल का बच्चा, जब उसकी गर्दन कटती है उसके मुख से आह तक नहीं निकलती, और बोलता क्या है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो हमें तो प्राणनाथ को जाहिर करना है, हमारे मुख से ये आवाज कब निकलेगी, दर्द वाली। सुंदर सा जी, वैसे तो अभी जयकारा लगाएंगे ना, हम साथ में बोलेंगे, वैसा जयकारा नहीं, दिल से आह निकलने वाला जयकारा हम कब बोलेंगे। कल आपने देखा ना, 2 बच्चे आह से जयकारा बोला, जो बोले सो निहार सत श्री अकाल, मेरा खून खौलने लगा। मैं खड़ी हो जाऊं, स्वामी जी को बोलो, स्वामी जी मेरी तुलसी को आप अपने चरणों में रखो। तुलसी भी राज जी की इतनी मेहर है कि जो मेरी बेटी 3 साल पहले पूरी अंग्रेजन थी, क्योंकि वो सीबीएसई क्लास में, पर जब से स्वामी जी के चरणों में आई है, आप सोचोगे नहीं, वह भी कहती है मैं भी ज्ञानपीठ के बच्चों की तरह कुछ करना चाहती हूँ मम्मी, स्वामी जी को बोलो मुझे रखे। तो सुंदर साथ जी, बस आगे मैं कुछ ना कहकर इतना कहना चाहती हूँ कि बस जो मिशन को स्वामी जी ने छेड़ा है, उस मिशन में हम लोग सब जुड़े और इस पूरे भारतवर्ष में अपने धनी धाम को जाहिर करें, और बीतक के कैरेक्टर हम अपने सीने में स्वयं धारण करें। जयराम कंसारा हम बने, चिंतामणि भट्ट हम बने। ऐसा नहीं कि 3 दिन बीतक सुनी और 31वें दिन हम घर गए और हमारी बीतक पूरी हो गई, ऐसा नहीं। इसलिए सुंदर साथ जी, बस आपके चरणों में प्रणाम, कहो तो एक एक सुंदर साथ के पैर पकड़ू आऊ और सबको प्रार्थना करूं कि जागने के मिशन में आगे बढ़िए। स्वामी जी का दर्द है, उसे अपने दिल में लेकर जाइए, ऐसा नहीं कि इस पंडाल से बाहर जाए और हम भूल जाए। हमें केवल 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए निकालना है और 2 घंटा जागने के लिए निकालना है। हफ्ते में 2 दिन तो निकालिए, इतना तो कीजिए सुंदर साथ जी। बाकी तो कुछ कहने लायक रहा ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती और बहुत कुछ कह दिया। जो भी कहा हो, अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा करना, माफ करना, क्योंकि यह कहना मेरा कारण है। प्रणाम जी। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।